सर्दियों में ना छोटे बच्चों के साथ घर की रूटीन मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही लेज़ीनेस हो रही होती है, थोड़ी-सी सुस्ती हो रही होती है कि चलो हम काम थोड़ी देर बाद में कर लेते हैं, लेकिन अगर छोटा बच्चा कोई हमारा है तो हम किस तरह से घर की रूटीन को मैनेज करेंगे, आज मैं आप लोगों को इसके तरीके बताऊँगी। यकीन माने अगर इनके ऊपर आप लोगों ने अमल कर लिया ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो मॉर्निंग की रूटीन है और या फिर घर के काम-काज जितने भी होते हैं ना, सारी आपकी रूटीन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग वेल मेंटेन कर पाएँगी और आपको समझ भी आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह अपने छोटे बच्चे को भी मैनेज करना है और किस तरह से आप लोगों ने घर की रूटीन को साथ लेकर चलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप लोग माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अल्लाह की नेमतों बरकतों और रहमतों का भरपूर शुक्र अदा कर रही होंगी। आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो छोटे बच्चों से रिलेटेड है और घर के सारे काम किस तरह से मैनेज करने हैं और सारे काम आप लोगों को मैं करके भी दिखाऊंगी कि सफाई मैंने किस तरह से मैनेज की, घर के काम किस तरह और एक अगर आप वर्किंग वूमेन है या फिर आप हाउस वाइफ है, आप किस तरह से घर के काम के भी मैनेज कर सकती हैं और छोटे बच्चों के साथ आप लोग किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कर सकती हैं कि आप लोग बआसानी घर के काम भी कर सकें और अपने बच्चों को भी टाइम दे सकें और मैनेज कर सकें सब कुछ। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों के बच्चे ज़्यादा छोटे हैं जो स्कूल गोइंग नहीं हैं, तो उनके लिए आप लोगों ने टाइम टेबल ही ऐसा बनाना है कि वो उस टाइम सोएं जब आप लोगों ने काम करने हो। फ़र्ज़ करें कि आप लोगों के बच्चे जो हैं सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 या 8 बजे उठ जाते हैं, तो आप लोगों ने इतना ऐसे करना है कि रात को उतना लेट बच्चे को सुलाना है जिसकी वजह से फिर वो सुबह थोड़ा-सा लेट जागेगा, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे तक या 10 बजे तक अगर बच्चा जागेगा ना तो बआसानी आप लोग फ़जर के बाद सारे काम अपने बआसानी निपटा सकती हैं, आप फ़िनिश कर सकती हैं अपने काम। इस तरह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा जो है ना वो जब सो के उठेगा तो आपके सारे काम जो है वो ऑलरेडी फिनिश्ड होंगे। आप लोगों ने अपने रूम को सेट कर लिया हुआ होगा, रूम को ऑर्गेनाइज और वेल क्लीन कर लिया होगा, यानी कि सब कुछ आप लोगों ने कर लिया हुआ होगा। तब आपका बच्चा जागेगा और आप उसको अच्छी तरह से जो है फ्रेश अप करके तैयार करके उसको नए ड्रेसेस जो है वो पहना सकती हैं और उसको टाइम दे सकती हैं। नंबर 2 मेरा पॉइंट ये है कि फजर के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो आप लोगों के पास टाइम होता है वो आप लोगों ने थोड़ी देर जो आधा पौना घंटा होता है ना उसमें आप लोगों ने सोना नहीं है। उसमें आप लोगों ने कोशिश करना है कि दोपहर के खाने की तैयारी कर लेनी है या फिर कोई जो है आप लोगों ने अगर चैनल है तो वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेनी है या वॉइस ओवर या फिर कोई ऐसा काम जो कि आप लोग करने के लिए सोचती रहती हैं कि मैं ये काम करूँगी, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं होता जिसकी वजह से आप लोग कर नहीं पाती। तो वो काम आप लोग कर लें, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है और आपको टाइम नहीं मिलता, वो आप लोगों ने फजर के बाद फ़ौरन करना शुरू कर देना है। अगर नहीं है कोई भी काम तो फिर किचन में ही आप लोगों ने देख लेना है कि आपका कौन सा काम है जो कि ज़्यादा जल्दी होना ज़रूरी है, वो आप लोगों ने कर लेना है। नंबर 3 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने सुबह जब बच्चा जागता है ना तो कोशिश ये करनी है कि उसके साथ थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम गुज़ार लें। थोड़ी देर आधा घंटा भी अगर आप लोग बच्चों के साथ खेलेंगे ना, थोड़ा-सा टाइम उनको दे देंगे, उनसे प्यार करेंगी, उनसे प्यार भरी बातें करेंगी और उनको थोड़ा-सा इतनी इम्पोर्टेंस दे देंगी कि बच्चा जो है बार-बार आप लोगों के पास आने के लिए रोए ना, चिल्लाए ना, या फिर घर में जिसके पास भी वो घर के किसी भी फ़र्द के पास मौजूद है, यानी कि दादा-दादी या फूफो-चाचू जिसके पास भी है ना, वो बआसानी उसके साथ थोड़ी देर रह ले जब तक आप लोगों ने काम करने हैं। ठीक है? ऐसा होता है ना कि जो बच्चे घर में छोटे होते हैं, जो स्कूल गोइंग नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा मदर के लिए ना हेडेक बने होते हैं। उनको टाइम देना, उनको मैनेज करना, साथ-साथ घर की रूटीन को भी देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो बड़े होते हैं ना, यानी कि दादा-दादी या फिर चाचू-फूफो कोई भी अगर घर में मौजूद है ना, उनको थोड़ा-सा कोऑपरेट करना चाहिए, तामुन करना चाहिए कि अगर बच्चा चुप नहीं हो रहा लेकिन घर के काम भी करने ज़रूरी हैं, तो फिर आप लोग बच्चे को कम से कम सँभाल लिया करें या फिर बच्चे को किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज करें कि वो अपनी मम्मा के पास बार-बार ना जाए और ना ही अपनी मम्मा को तंग करे और ना ही कोई रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो। नंबर 4 है कि आप लोगों ने देखना है कि जब तक बच्चा दादा-दादी के पास है ना, आप लोगों ने रूम को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, वेल ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। जो भी चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है, वो आप लोगों ने उनको मेंटेन करके रखना है, यानी कि मैनेज करके रखना है, हर चीज़ को अरेंज करना है। जब आप लोगों ने अपने घर को, रूम को अच्छी तरह से क्लीन किया होगा, तो फिर उसके बाद तो आप लोगों की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जब तक बच्चा किसी बड़े के पास है, यानी कि घर में किसी भी और फ़र्द के पास मौजूद है, अगर घर में कोई और फ़र्द नहीं है, आप लोग सेपरेट रह रही हैं, तो क्या करना है? तब आप लोगों ने या तो टीवी अगर आपके घर में मौजूद है तो उसके ऊपर आप लोग बच्चों को कोई ऐसा शो लगा दें जो कि बेबीज़ शो हो, ताकि वो देखता रहे और वो उसमें बिज़ी रहे। या फिर अगर मोबाइल या टैब घर में मौजूद है तो उसके ऊपर कुछ कार्टून्स वगैरह, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या पोएम्स वगैरह बच्चों को लगा कर दें जो कि उनके माइंड में जाके फिक्स भी हो जाएँ, उनको याद भी हो जाएँ और उसके अलावा जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखें और देखें, कुछ अच्छा लर्न करें। जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे, इसलिए उनको अच्छा मटेरियल ही दिखाने की कोशिश करें।
उसके बाद नंबर 6 मेरा पॉइंट ये है कि बच्चे को किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएँ जो कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो। जब आप लोग काम कर रही होंगी ना, तो आप लोगों को ये टेंशन रहती है कि हाँ, अब मेरा बच्चा रो रहा है, तो फिर हम लोग काम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। मैं खुद एक मदर हूँ, और जब मेरी बच्ची छोटी थी ना, जब वो रो रही होती थी, तो मेरा सारा ध्यान जो है ना उसी की तरफ चला जाता था, और मैं ये सोचती रहती थी कि जल्दी से बस काम फिनिश करूँ और इसे उठा लूँ। हालाँकि हम जब बच्चे को एंगेज कर देते हैं ना किसी भी चीज़ में, किसी भी इंटरेस्टिंग चीज़ में, तो उस वक़्त फिर ज़ाहिर-सी बात है, बच्चा बिज़ी रहेगा, तो वो अपनी मम्मा की तरफ बार-बार रो के नहीं देखेगा, और ना ही ये बोलेगा कि मुझे उठा ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले। इस तरह से जो होता है ना, टेंशन भी नहीं होती और कोई मसला भी नहीं बनता हमारे लिए। उसके बाद नंबर 7 मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग किचन में काम कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो काम आप कर रहे हैं कुकिंग करते वक़्त, अक्सर इतने ज़्यादा बर्तन बन जाते हैं ना कि जो बाद में हेक्टिक बनते हैं, तो आप लोग उन बर्तनों को जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो साथ-साथ वॉश करती रहें, तो बर्तनों का एक ढेर जो लग जाता है ना कुकिंग के बाद, अक्सर ख़वातीन जो होती हैं उनको आदत नहीं होती साथ-साथ बर्तन वॉश करने की। मैं सबकी बात नहीं कर रही, प्लीज़ माय डियर सिस्टर्स, आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना परेशान नहीं हो जाना कि मैंने सबके बारे में कह दिया। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ये आदत नहीं होती, और कुछ को होती है, ठीक है? तो आप लोगों ने अगर साथ-साथ बर्तन धो लिए ना, तो फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी कि आपके काम पड़े हैं या फिर बर्तन पड़े हैं, वो आप किस तरह से अलग से टाइम लगा के धोने पड़ेंगे। तो वो भी आप लोग साथ-साथ वॉश करती रहीं। और नंबर 8 मेरी टिप ये है कि आप लोगों ने जो खाना है ना, वो आसान बनाना है। आसान डिश बनाएँगी ना, तो इससे आप लोगों की एनर्जी भी कम लगेगी, और आप अपनी एनर्जी को किसी और अच्छे काम में यूटिलाइज़ भी कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर बच्चा रो रहा है, ज़्यादा परेशान कर रहा है, या उसकी तबीयत ख़राब है, या फिर वैसे ही किसी वजह से बच्चा आप लोगों के साथ ज़्यादा अटैच्ड है, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम गुज़ारना चाह रही हैं, तो आप लोग आसान सी कोई डिश बनाएँ, और ज़्यादा डिशेज़ या मुश्किल डिशेज़ उस दिन बनाएँ जिस दिन आप लोगों के हस्बैंड जो है वो छुट्टी पे होते हैं, घर होते हैं, अपने बच्चे को वो सँभालें। उसके साथ अच्छे-अच्छे यानी कि वो गेम्स वग़ैरह खेलें, टॉयज़ उनको लेकर दें। और उसके अलावा वो जब एंगेज रहेगा ना बच्चा किसी भी एक्टिविटी में, तो उसके बाद वो कभी भी आपकी तरफ जब नहीं आएगा, रोएगा नहीं, और बार-बार ये नहीं कहेगा कि मैंने मम्मा के पास जाना है, तो फिर उस वक़्त कोई मसला नहीं बनता, ना ही कोई परेशानी बनती है, ठीक है? तो उस वक़्त फिर हमें ये भी होता है बच्चे को कि चलो मैं बाबा के पास तो हूँ ना, वो बच्चे को खुशी होती है इस चीज़ की। तो आप लोगों को भी इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होना पड़ता, ना ही टेंशन होती है कि चलो बच्चा अपने बाबा के पास ही है, चलो मैं आसानी से काम कर लेती हूँ। और उसके बाबा उसको बाहर भी लेके जा सकते हैं, और उसको किसी न किसी गेम में भी बिज़ी रख सकते हैं, और या फिर किसी ऐसी एक्टिविटी में उसको बिज़ी कर सकते हैं जिसमें वो आपकी तरफ बार-बार ना आए, ठीक है? तो आप लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि अगर आप लोग, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप लोग सुबह के काम कर रही होती हैं ना, कोशिश ये करें कि आप लोग जब एक दफ़ा सारे काम कर लेती हैं ना, उसके बाद ही आप लोगों ने फिर रेस्ट करने के लिए बैठना है। अक्सर सर्दियों में यही होता है कि हम एक काम कर लेते हैं ना, तो दूसरा करने से पहले हम लोग कहते हैं कि चलो थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ, वो रेस्ट अगर आप लोगों ने लेना है, तो 10 से 15 मिनट का ही होना चाहिए, अगर आपने 10 से 15 मिनट तक का सोचा हुआ है तो। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, हम रेस्ट करने के लिए बैठते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो अब ये काम जो है ना वो हम बाद में कर लेंगे। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, सर्दियों में जो लेज़ीनेस हो जाती है ना, उसकी वज़ह से मैंने अब अपनी रूटीन ऐसे सेट की हुई है कि मैं पहले जो है घर की सफाई करती हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखती हैं ना, उनको अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा कि मैंने बताया हुआ है मैं ऐसा क्यों करती हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले ही बर्तन धो लूँ, तो अक्सर मैं कह देती हूँ कि चलो आज मैं सफाई जो है ना वो स्किप कर लेती हूँ, मैं नहीं करती, घर साफ़ ही है। तो लेकिन अगर मैं सफाई पहले करूँ ना, तो फिर बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने वॉश करने ही करने हैं, किचन को भी क्लीन करना ही करना है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, सफाई वगैरह पहले कर लेती हूँ, रूम को, घर को अच्छे से ऑर्गनाइज़ पहले ही कर लेती हूँ, और उसके बाद में जो है वो बर्तन वॉश करती हूँ। मेरा कोई छोटा बेबी नहीं है, और मेरी बेटी जो है वो बड़ी है, और वो स्कूल में जाती है, और उसके बाद मैं सारे जो घर के काम है ना जो करने होते हैं वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। जब ये छोटी भी थी तो मैं किसी न किसी तरह कर ही लेती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू जी थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो उसको सँभाल लिया करते थे। और मेरी अम्मी जो हैं वो भी बीमार हैं, उनके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको भी शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अच्छा वो और मेरे जो अब्बू जी हैं ना वो सँभाल लेते थे। अम्मी तो उस वक़्त भी बीमार ही होती थी, मेरे अब्बू जी जो
जो हैं वो उसको बाहर ले जाते थे या फिर उसको घर में ही किसी ऐसी एक्टिविटी में बिज़ी रख लेते थे कि मैं बआसानी जो है ना वो घर के काम कर लेती थी। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना कि दिस इज़ माय सेकंड मैरिज, और मैंने जब मेरी फर्स्ट मैरिज के बाद मैं घर में आ गई थी और घर में रह रही थी, तो उस वक़्त जो है मैं मेरी बच्ची जो है वो मेरे मायके में ही बड़ी हुई है। तो यहाँ पे फिर ज़ाहिर-सी बात है मेरे अब्बू और अम्मी ही थे, उन्होंने ही सँभालना होता था, तो फिर मैंने घर को सारे को देखना होता था, मैनेज करना होता था। यकीन करें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हर काम को देखना, हर चीज़ को मैनेज करना और फिर सारे रिलेशंस जो होते हैं, सारे हमारे से जुड़े जो रिश्ते होते हैं उनको साथ लेके चलना, हर चीज़ को देखना, प्रॉपर टाइम देना और फिर हर चीज़ को उसकी अहमियत के मुताबिक जो है ना टाइम भी देना। तो ये सब कुछ एक हाउसवाइफ़ ही कर सकती है और वो बड़े अच्छे तरीके से हर रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सब कुछ सीखा है ना वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती रहती हूँ, शेयर भी करती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है ना, जो तजुर्बा मैंने सीखा है अपनी लाइफ़ से, वो मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर किया करूँगी अपने व्लॉग्स में इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आज की टिप्स में से भी कोई आपको एक बात भी पसंद आई है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में प्यारा-सा फ़ीडबैक लाज़मी देना है, मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहता है। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो नेक्स्ट भी शेयर करती रहूँगी और आप लोगों ने इनको भी देखना है। और इसके अलावा मैंने घर को मैनेज करने के और इसके अलावा किचन मेकओवर की भी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, वो भी आप लोगों ने लाज़मी देख लेनी है। और माय डियर सिस्टर्स, व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग के लिए ऊपर भी मेहनत लगती है और इसके अलावा हर काम के साथ-साथ वीडियोज़ बनाने के लिए ट्राइपॉड को सेट करना, मोबाइल को सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत मेहनत से हम लोग ये व्लॉग्स बनाते हैं, तो आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी लाज़मी किया करें और कमेंट में भी बताया करें कि आप लोगों को हमारी ये कोशिश जो है वो कैसी लगी। तो आप लोगों के सामने मैंने भी आज घर के सारे काम कर लिए थे और उसके बाद किचन भी क्लीन कर लिया था, घर को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और जब मैं घर पूरे को क्लीन कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरा खुशी का लेवल ही कुछ और होता है और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि चलो आज भी मैंने जो है वो अपनी मेहनत के साथ जो है ना वो अपना काम कर लिया। हमारा छोटू पैरट है और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।